फाइनली इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगर लीनियर रिग्रेशन का हमने मॉडल ट्रेन कर लिया है, हमारे पास एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल आ गया है, तो हम उसको अवेल्युएट कैसे करेंगे, कैसे हम कह सकते हैं ये मॉडल किसी दूसरे मॉडल से बेहतर है या नहीं बेहतर है। तो इसको एक छोटी सी प्रॉब्लम से समझ लें कि लेट्स सी से कि वी हैव टू प्रोग्रामर टू ट्रेन टू मॉडल्स। ये सी नहीं है, ये से है। तो यहाँ पे फॉर रिग्रेशन एंड व्हाट बेसिस वी कैन से वन मॉडल इज बेटर देन अदर। तो क्यों हम कह सकते हैं, कैस किन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक मॉडल दूसरे से बेहतर है। तो उसका जो तरीकाकार है वो एक नटशेल में मैं आपको एक चीज बताऊं कि वो ये है कि हम दो मॉडल्स का एक मीट्रिक होता है। मीट्रिक का मतलब ये होता है कि पैमाइश। जिस तरह हम कहते हैं कि मेरे पास भी सेब हो, एप्पल्स हैं, आपके पास भी एप्पल्स हैं, तो हम कैसे कहेंगे मेरे मेरे एप्पल ज्यादा हैं या आपके पास ज्यादा है। तो एक जो कॉमन मेट्रिक यूज होता है वो ये होता है कि हम किलोग्राम्स में कहते हैं। हम कहते हैं ये 2 kg मेरे पास है, आपके पास 3 kgs हैं, तो इसका मतलब है आपके पास ज्यादा एप्पल्स हैं। तो ये इट इज कॉल्ड द मीट्रिक। मीट्रिक एक होता है, हम जब मेयरमेंट करते हैं तो मेयरमेंट करने के बाद एक नंबर्स के अंदर जो हम रिजल्ट पेश करते हैं किसी यूनिट के साथ, दैट इज कॉल्ड दी मीट्रिक। और हर मीट्रिक का अपना पर्पज होता है हर मेयरमेंट करने का। इसी तरह लीनियर रिग्रेशन के एरर को मेयर करने का जो तरीकाकार है या लीनियर रिग्रेशन बेहतर है, वी कॉल इट दी रूट मीन स्क्वेयर, RMS उसे कहते हैं। ये एक्चुअली RMS एरर होता है कि टोटल एरर हमारे मॉडल के अंदर कितना है। तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि आरएमएस कम से कम हो, जितना आरएमएस कम होगा उतना बेहतर मॉडल होगा। तो अवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज दी आरएमएस। तो अब जरा क्विकली देख लेते हैं आरएमएस क्या है। आरएमएस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो अगेन पाइथन के अंदर एक छोटी सी फंक्शन है, कमांड है, जो हम आरएमएस फौरी हमें कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन एक दफा सारा प्रोसेस आपको समझने की जरूरत है ये कैसे चलता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि एक दफा हम तमाम स्टेप्स को गो थ्रू कर लें कि किस तरह ये स्टेप्स एक्चुअली वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले स्टेप के ऊपर हमारे पास डेटा सेट होता है। हम इसको जो है वो स्प्लिट करते हैं डेटा सेट को इनटू टू पार्ट्स, जिसमें हम एक पार्ट कहते हैं ट्रेन और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं टेस्ट। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करने के बाद हमारे पास दो डेटा सेट आ जाते हैं। उसमें से फिर एक जो डेटा सेट होता है उसके ऊपर हम ट्रेनिंग करते हैं। मॉडल को जो लर्निंग करती है, जिसे हम कहते हैं मॉडल लर्न कर रहा है या मॉडल डेवलप हो रहा है, मॉडल सीख रहा है, मेरे पैरामीटर्स कौन से होंगे, उसको हम कहते हैं ये ट्रेन कर रहा है। तो पहले स्टेप पे आप डेटा, हमेशा आपके पास जो भी डेटा है, आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं सुपरवाइज लर्निंग के, आप उसमें से 7600 या 700 रिकॉर्ड्स को ट्रेनिंग के लिए सेपरेट कर लेते हैं। तो उसके ऊपर आप मॉडल की ट्रेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो बाकी रिकॉर्ड्स रह जाते हैं हमारे पास, यानी कि लेट्स से हमारे पास 1000 रिकॉर्ड्स थे टोटल डेटा सेट में, उसको हमने कहा कि 700 को हमने कहा हम ट्रेनिंग के लिए रखेंगे और 300 को हमने कहा हम रखेंगे टेस्टिंग के लिए। तो हमने 700 के ऊपर मॉडल को ट्रेन कर लिया, बाकी फिर 300 के ऊपर हम मॉडल को टेस्ट करेंगे। हम मॉडल को ये मॉडल है, अब तुम जरा ना इनके ऊपर अपनी प्रोडिक्शन करो। अब इसके ऊपर हमने उसकी ट्रेनिंग नहीं की हुई इन 300 के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम बारी बारी एक एक वैल्यू को पकड़ेंगे, उस वैल्यू को देखेंगे हमारा मॉडल क्या कहता है। मतलब मे बी हम हमारे पास रिकॉर्ड है 60 था एक्चुअल उसकी वाई की वैल्यू, हमारा मॉडल कहता है इसकी वैल्यू 72 है, तो हम कहेंगे इन दोनों का एरर जो है वो 12 है। तो ये एक्चुअली ये प्रेडिक्टेड वैल्यू हो जाएगी और ये वाली जो है वो एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। तो हम फिर प्रेडिक्ट करेंगे हर वैल्यू को प्रेडिक्ट करने के बाद फिर हम उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं, जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा था। उनका डिफरेंस फाइंड करने के बाद फिर वो सारे डिफरेंसेस को हम प्लस करके उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये जो सिंगल वैल्यू हमारे पास आती है इसको हम RMS कहते हैं। तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं, उसमें बस मीट्रिक हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन जो पहले 3 स्टेप्स हैं या 4 स्टेप्स हैं ये हमेशा सेम रहते हैं। तो हम हमेशा स्प्लिट करते हैं डाटे को, फिर हम उस डाटे में से कुछ हिस्सा ट्रेनिंग के लिए करते हैं,
कुछ हिस्सा प्रिडिक्शन के लिए रखते हैं। प्रिडिक्ट करने के बाद हमारे पास वो प्रिडिक्ट जिसको कर रहे हैं उसकी एक्चुअली वैल्यूज भी हमारे पास होती है, तो फिर उन्हीं वैल्यूज को हम इस्तेमाल करके ये वाला डिफरेंस फाइंड करते हैं और इस तरह फिर फाइनली हम एक वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस केस में लीनियर रिग्रेशन में RMS इज द मोस्ट कॉमन मेट्रिक यूज टू द परफॉर्मेंस, यूज टू evaluate the performance of data models। तो ये और आमतौर पर जो हम डाटा है उसको स्प्लिट भी ये बेस्ट प्रैक्टिस है, दैट इज टू स्प्लिट डाटा बिटवीन 70 to 30%। 70 हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, 30% हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं। तो ओवरऑल ये एक एग्जांपल के साथ लेट्स से हमारे पास एक डाटा सेट है जिसमें ये फीचर है, यानी कि ये एक्स है और ये कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई वैल्यू है, यानी कि ये हमारे पास लेबल्ड है। तो ये हमारे पास पूरा डाटा है और हमने इससे पहले भी और भी डाटा है, लेकिन ये वाला जो डाटा है वो एक्चुअली हमने टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू के लिए अपने मॉडल को कहेंगे आप जरा प्रिडिक्ट करके बताएं एग्जाम का स्कोर कितना हो सकता है। तो इसके लिए आप एग्जाम कितना स्कोर हो सकता है, इसके लिए कितना स्कोर हो सकता है, इस तरह इन वैल्यूज के लिए स्कोर्स को हम प्रिडिक्ट कराएंगे मॉडल से और फिर उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो लेट्स से इनके तीनों का उसने प्रेडिक्ट किया 79। अब एक्चुअली किसी की 68 थी, किसी की 78 थी, किसी की 75 थी। तो अब हम ये इन दोनों का फर्क जो है वो एरर होगा, यानी हमारा मॉडल कह रहा है इतनी वैल्यू आनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू जो थी वो इतनी होनी थी, लेकिन इन दोनों का जो फर्क है वो एक्चुअली दैट इज द डिफरेंस। तो हम इसी तरह सारी प्रोडिक्शन करके टेस्ट डेटे की उसके बाद फिर हम उसका ना स्क्वेयर डिफरेंस फाइंड करते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस और फिर उसका स्क्वेयर लेते हैं। स्क्वेयर इसलिए ताकि वो पॉजिटिव वैल्यूज रहें सारी, अगर कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होंगी तो एरर हम जमा करेंगे तो वो एरर प्लस माइनस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एरर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है तो एरर, तो उसको हम प्लस कर लें। तो एक तो ये कि एब्सोल्यूट एरर भी दिया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हम इसका यहाँ पे स्क्वेयर ले लेंगे। स्क्वेयर के बाद नीचे आके जब हम दोबारा एक और इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे तो स्क्वेयर वाला काम भी बैलेंस हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस लेकर इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये आप सारे एरर्स आगे हमारे पास सारे एरर्स का ये स्क्वेयर है, दिस इज द स्क्वेयर ऑफ ऑल एरर्स। तो अब हम अगले स्टेप के ऊपर इन स्क्वेयर डिफरेंस को हम सम करेंगे और फिर उसका रूट मीन स्क्वेयर लेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वो जो जहां जो हमने जो स्क्वायर लिया था वो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे सारे सम का तो एक्चुअली वो उसको बैलेंस कर देगा और ये एरर आएगा। अब अगर हम कोई दूसरा मॉडल ट्रेन करते हैं इसके अलावा रिग्रेशन के लिए, कोई खुद बना लेता है मशीन लर्निंग की किसी दूसरी लाइब्रेरी से करते हैं, कोई दूसरा डेवलपर डिफरेंट पैरामीटर के साथ करता है, तो अब लेट से उसका एरर आता है 7। तो अब हम कहेंगे ये वाला मॉडल जो है वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका एरर कम है। तो जिसका एरर कम होगा वो वाला मॉडल हम कहेंगे ये बेहतर है। और अगर लेट से हम प्रोडिक्शन मॉडल हमने ट्रेन किया नहीं, हमने किसी के साथ कंपेयर करना, तो हमारा जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 30, ये आ रहा है एरर आ रहा है 20। तो इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा एरर है। क्यों हमें ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि देखें जो स्कोर है दैट इज बिटवीन दी मे बी 60 to 90 स्कोर आ रहा है, और अगर इसके अंदर एरर ही 20 या 30 हो, अगर किसी बच्चे के एक्चुअली 65 नंबर है और हमारा मॉडल कह रहा है नहीं ये इसके 95 है, मे बी वो ये कह रहा होगा इसके 30 नंबर है, क्योंकि 30 का एरर है तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मे बी इस किस्म के मॉडल के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस हम ना कर सके, लेकिन अगर सैलरीज हो तो सैलरीज के अंदर हजारों में होती है, तो अगर 50 60 100 का 200 का फर्क आ जाए तो वो ज्यादा नहीं है। तो वो डाटा पे डिपेंड करता है कितना एरर ज्यादा है। तो इस केस में 30 इज क्वाइट बिग। अब इस केस में 5 इज मे बी रीजनेबल। अगर किसी के 89 है तो हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा है इसके 82 आएंगे, तो इट मीन के इट्स ओके। तो इस तरह हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा मॉडल बेहतर है, और ये इसको हम कहते हैं ये मीट्रिक है। इसी तरह के मीट्रिक बाकी आगे हम सेकंड देखेंगे क्लासिफिकेशन, इस तरह के मीट्रिक्स वहां पे भी यूज होंगे, उसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मीट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम रिपोर्ट करते हैं। ये हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल है, तो उसके साथ हम ये बताते हैं कि इसका मीट्रिक क्या है, इसका आरएमएस क्या है। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल तो हम बताएंगे इसका आरएमएस क्या है, क्लासिफिकेशन का मॉडल है तो फिर हम उसके लिए डिफरेंट मीट्रिक को यूज करेंगे। तो इसलिए मीट्रिक की अंडरस्टैंडिंग is very essential for predictive analysis।